ये वीडियो कनाडा स्टडी वीज़ा वालों के लिए है। बहुत से क्वेश्चन है इस चीज़ को लेकर, तो इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। क्या ट्रेंड चल रहा है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वीज़ाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो किन के आ रहे हैं, अगर कनाडा का स्टडी वीज़ा इस टाइम पे अप्लाई करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपका स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, क्योंकि रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा चला गया है। तो इन सारी बातों का, इन सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर देने जा रहा हूं। एंड तक देखिएगा, एंड तक चलते चलते जो सिनेरियो स्टडी वीज़ा का इस टाइम पे है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कनाडा स्टडी वीज़ा की। कनाडा स्टडी वीज़ा की रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग 31% पीछे वाला जो साल गया है, जो उसका पहला क्वार्टर गया था, उसको अगर कंपेयर करते हैं 2024 के पहले 3 मंथ से, तो उसमें 31% जो है वो कम वीज़ा इशू किए गए थे। अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 21% वीज़ा जो है वो कम इशू हुए थे। इसका मतलब ये है कि रिफ्यूज़ल रेट जो है वो 31% बढ़ा है। अब इसके अलग अलग रीज़न है। रीजंस में ये है कि अब कनाडा की गवर्नमेंट जो है उसने डिसाइड कर लिया है कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स की जो गिनती है उसको हम कम करने जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में अब क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं मोटा मोटा आपको ट्रेंड और टाइमलाइन बता देता हूं। ट्रेंड का जैसा मैंने आपको बताया कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सर्टन प्रोफाइल्स के वीज़ाज आ रहे हैं, बहुत से प्रोफाइल्स के वीज़ा जो हैं, जेन्युइन प्रोफाइल के वीज़ा जो हैं वो भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम टू मैक्सिमम रख के चलिए। जिस दिन आपकी फाइल एम्बेसी में जाती है तो 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। होपफुली वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वीज़ा मिलने के चांसेस इस टाइम पे कम हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इस सूरत में? अगर आपका मन जो है कनाडा का ही है कि मैंने कनाडा में जाकर ही स्टडी करनी है, तो जो बातें इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। जो भी आपका कोई फ्रेंड डियर है जो जिसने अप्लाई करना है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बता रहा हूं कि किन के वीज़ाज आ रहे हैं। बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है जिनका, उनके वीज़ाज आ रहे हैं। आउटर एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीज़ाज आ रहे हैं। जो मास्टर या बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीज़ाज आ रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे स्टडी जहाँ जो वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है वो इन डिमांड है, उनमें जो एडमिशन ले रहे हैं उनके वीज़ाज आ रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कैसे वीज़ा आ सकता है? सबसे पहले अपना प्रोफाइल जो है वो बढ़िया प्रोफाइल है तो ही आप अप्लाई कीजिए। बढ़िया आपके मार्क्स होने चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 1-2 साल का गैप जो है ठीक है अगर ग्रेजुएशन वाले हैं, तो अगर गैप ज़्यादा भी है तो आपके पास उसका जो है रीज़न होना चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आइल्स आप अगर उसके साथ लगाते हैं आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हैं। पीटी या कोई और आपने टेस्ट दे रखा है उसके वीज़ा चांसेस कम है। तो ये आपका गुड प्रोफाइल है जिसको आपने ध्यान में रखना है। दूसरा जो है, आपने 1 साल की फीस और जीआईसी पे करना है। इसके बिना आपके चांसेस बहुत बहुत कम है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, मैगिल यूनिवर्सिटी है, ब्रिटिश कोलंबिया है, टोरंटो यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ पूरी फीस पहले नहीं लेती हैं, पहले ये एक डिपॉजिट लेती हैं। जब आपका अप्रूवल हो जाता है तो वहाँ जाके आपने फ़ीस पे करनी होती है। तो इस सूरत में आप अपनी फ़ीस जितनी डिपॉजिट है वो पे कर सकते हैं। साथ में दूसरी जो फ़ीस है उसको आप फंड के रूप में जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जिनकी 1 साल की फ़ीस पॉसिबल है तो 1 साल की फ़ीस पे करनी है, साथ में जीआईसी पे करना है। अगर फंड शो कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम ये आपके जो है फाइल में होना चाहिए। इसके अलावा आउटर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि आउटर एरिया का अब ये कहीं ना कहीं पे होने वाला है। तो आउटर एरिया का होना शुरू हो चुका है। जो भी स्टूडेंट आउटर एरिया में, आउटर प्रोविंस में एडमिशन ले रहे हैं, उनका जो है सक्सेस रेट ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी डिवेलप्ड है। मान लीजिए टोरंटो है, ब्रम्पटन है, वैंकूवर है। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें आपका वीज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको छोड़कर आप रीजनल एरिया में जाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर देखा गया है। इसके अलावा बैचलर और मास्टर डिग्री लीजिए, आपके चांसेस एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है बैचलर और मास्टर पे ऑलरेडी स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया है। तो अब कनाडा में आप बैचलर और मास्टर डिग्री जो है वो डिप्लोमा की फ़ीस
पे करके ले सकते हैं। तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्होंने 50%, जी हाँ 50% स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी है। अगर ऐसी स्कॉलरशिप आपको जाननी है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं। मैं एक ऐसे नोट पे वीडियो बंद करने जा रहा हूं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कनाडा ने वीज़े बंद कर दिए हैं, जैसा कई लोग कहते हैं। कभी भी कोई कंट्री वीज़ा बंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम जो है वो ट्रेंड चेंज हो जाता रहता है। टाइम टू टाइम जो है उनकी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती रहती हैं। तो इस टाइम पे कनाडा के स्टडी वीज़ा पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत ध्यान से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई आपने जो मैंने आपको फैक्टर बताए हैं उनको ध्यान रख के करना है, तभी आपका वीज़ा आएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत लोगों ने इसका डिमांड भी किया था। और इसके अलावा अगर अप्लाई करना है, ये जानना चाहते हैं कि आपके चांस कितने हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, जहाँ इंस्टा पे जाके आई राजवीर चहल इंस्टा का जो है नेम है, तो उस पर जाके हमें डीएम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।